हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम और आज इस वीडियो में मैं चंडीगढ़ करे आशिकी ये नाम की जो फ़िल्म है उसका रिव्यू भी करने जा रहा हूँ और कैसे इस फ़िल्म को हम फ़िल्म थेरेपी के रूप में यूज़ कर सके उसकी भी चर्चा करूँगा। तो पहले मैं थोड़े इस फ़िल्म का फ़िल्म रिव्यू कर लूँ। फ़िल्म के मेन स्टार कास्ट है आयुष्मान खुराना और वानी कपूर। दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सेकंड बात यह है कि फ़िल्म की जो थीम है, यानी कि जिसमें एक ट्रांस वुमन को कौन सी मुसीबतों से गुज़रना पड़ता है, उसको लेके ये थीम है। तो अपने आप में ये जो डायरेक्टर है, उसने एक बहुत ही मीनिंगफुल थीम यूज़ की है और फ़िल्म में आम लोगों के सामने एक ट्रांस वुमन को समाज में जो समस्या से उलझना पड़ता है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह दिखाया है। और जो राइटर है, मैं उसकी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि राइटर जो है फ़िल्म का, उसने बहुत सोच समझ के ये डायलॉग्स लिखे हैं फ़िल्म के। तो इन सब बातों के लिए ये फ़िल्म को मैं 4 स्टार्स दूँगा। ठीक है? थोड़ी चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आई, वो जो कॉमिक एलिमेंट्स जो थे वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए। लेकिन क्योंकि ये फ़िल्म की थीम ही अपने आप में एक बहुत मीनिंगफुल है और आज के ज़माने में बहुत ही रेलेवेंट है, इसलिए मैंने ओवरऑल इस फ़िल्म को 4 स्टार्स दिए हैं। मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि हर एक स्त्री पुरुष ये फ़िल्म ज़रूर देखें, जिससे आप भी एक ट्रांस वुमन हो, उसके प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़े। अब ये फ़िल्म को कैसे हम लोग फ़िल्म थेरेपी के रूप में ले सकते हैं, वो मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कुछ वर्ड्स हम लोग समझ लें। हम लोग अंग्रेज़ी में जिसे यूनक कहते हैं, हिंदी में उसे हम किन्नर कहते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें कि किन्नर क्या होते हैं। तो किन्नर वो पुरुष होते हैं जिनका शीश्न जो है, शीश्न और उनके वृषण हटा दिए गए होते हैं। यानी कि शीश्न जो कुछ इंच लंबा होता है, किन्नर के केस में वो शीश्न जो है वो नहीं होता है, क्योंकि उसे हटा दिया गया होता है या फिर बहुत ही छोटे आकार का होता है। और वृषण यानी कि जिसे अंग्रेज़ी में टेस्टिकल्स कहते हैं, वो तो होते ही नहीं हैं। तो ये परिभाषा हो गई यूनक की। अब दूसरी एक परिभाषा जो हमें समझनी है वो है ट्रांसजेंडर पीपल की। अब ट्रांसजेंडर मैन होता है और ट्रांसजेंडर वुमन होती है। इस फिल्म में ट्रांसजेंडर वुमन की बात की गई है, जिसे हम ट्रांस वुमन भी कहते हैं। तो ट्रांस वुमन वो औरत होती है जो पहले जन्म के वक्त पुरुष थी और बाद में सर्जरी द्वारा वो एक औरत बन गई है, उसे हम ट्रांस वुमन कहते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। ट्रांस वुमन को हम किन्नर नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक अलग श्रेणी में आती है। और एक बात समझने की ज़रूरत ये है कि जो ट्रांस पीपल होते हैं, अब ये फ़िल्म में भी अगर आप देखा जाए तो जो वाणी कपूर थी, उसका जन्म भले ही एक लड़के की तरह हुआ था, लेकिन उसका मन बिल्कुल औरत की तरह था। इसलिए वो समाज में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो अपना जेंडर चेंज करके पुरुष से स्त्री बन जाती है। तो यही कारण होता है कि कोई भी पुरुष स्त्री में परिवर्तित होता है या फिर स्त्री पुरुष में परिवर्तित होती है। ये उनकी एक निजी समस्या है और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी से है, इसलिए ये बात मैं आसानी से समझ सकता हूँ। हो सकता है कि आम जनता जिसको ट्रांसजेंडर लोगों की मन के बारे में कोई भी पता नहीं हो, वो शायद ये बात को समझ ना पाए या उसे समझ के स्वीकार ना कर सके। तो ये फ़िल्म आप देखेंगे तो एटलीस्ट एक्सेप्ट नहीं तो कम से कम आप संवेदनशील तो बन ही जाएंगे उनकी क्या समस्याएं हैं उसको लेके। अब ये फ़िल्म क्यों देखनी चाहिए फ्रॉम द फिल्म थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू? तो सबसे पहले तो ये फ़िल्म में एक चीज़ जो दिखाई गई है कि जो वानी कपूर, जो ट्रांस वुमन का रोल वानी कपूर कर रही थी, उसके कैरेक्टर को दिखाया है कि उसने अपने आप को स्वीकार किया हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ है। जो इंसान खुद को स्वीकार नहीं कर सकता है, भला लोग उसे क्या स्वीकार करेंगे। तो फिल्म में एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ ये दिखाई गई थी कि वो जो ट्रांस वुमन थी, उसने अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जो भी मुसीबत आ रही थी, उससे वो जूझ पा रही थी। सेकंड चीज़ जो थी, आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर था, क्योंकि वो चंडीगढ़ से था और उतना पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, उतनी उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं थी, इसलिए वो इस बात को जब उसे पता चलता है कि
वो जो वानी कपूर थी वो पहले मर्द थी और उसके बाद औरत बनी है, तो ये बात वो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो ये भी बात बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत ही स्वाभाविक है कि 99% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर लोग क्या होते हैं। इसलिए या तो वो लोग ट्रांसजेंडर लोगों की मजाक उड़ाते हैं या फिर उन्हें समझते ही नहीं हैं। और आम इंसान जब कोई चीज़ नहीं समझता है तो या तो उसकी मजाक बना देता है या फिर उसे धुतकारता है या फिर उसे रिस्पेक्ट देना बंद कर देता है। तो ये फ़िल्म से हमें एक चीज़ तो सीखनी बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ हमें समझ नहीं आती है या तो हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए या तो फिर उसके प्रति मुँह बंद रखना चाहिए या तो फिर उसे हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है? हम उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज़ हम लोग को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये इस फ़िल्म से सीखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर था कि उसे जब पता चलता है कि वानी कपूर एक ट्रांस वुमन है, तो पहले वो उसे बहुत ही बुरा भला कहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो स्टोरी प्रोग्रेस होती है उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो समझ पाता है कि मेरी ज़ुबान से इसको कितना आघात पहुंच रहा है। इसलिए वो अपने जीभ पर भी कंट्रोल लाता है, उसे मैनेज करता है और सोच समझ के उसके साथ बातचीत करता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ फिल्म में दिखाई गई थी, जो कि इसके लिए मैं राइटर जो है उसे सलाम करूंगा और डायरेक्टर को भी सलाम करूंगा। और ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस में आयुष्मान खुराना, वानी कपूर दोनों ने चार चांद लगा दिए थे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ उन्होंने फिल्म में दिखाई है। उसके बाद जो एक मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि जब इससे पता नहीं चलता है कि भाई ट्रांस वुमन क्या होती है, तो वो उसे छक्का कहता है। तो ये एक बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड है जो किसी को भी किसी के लिए इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर इसे जब एहसास होता है कि ऐसे शब्द इस्तेमाल करने से जो वानी कपूर का कैरेक्टर है वो कितनी हर्ट हो जाती है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं भी ये कहूँगा कि कभी किसी किन्नर के लिए आप ये छक्का वर्ड या छक्की वर्ड कभी यूज़ ना करें। ये एक डेरोगेटरी वर्ड है और किसी को भी ये सुनना पसंद नहीं है। हमें सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि ये जो किन्नर है वो भी एक आपकी तरह ही इंसान है और उसे हमें इंसान की तरह ही ट्रीट करना है। हम लोग उसे और तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। ओके, और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि और एक कन्फ्यूजन जो आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर में होता है कि जब उसे पता चलता है कि एक ट्रांस वुमन है, तो उसके दिमाग से ये बात नहीं जाती कि उसका जन्म एक पुरुष के रूप में हुआ था और बाद में वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हुई। तो वो समझता है कि जिसके साथ उसने सेक्स किया वो सिर्फ वो एक मर्द ही है और इसका ये मतलब हुआ कि भाई वो तो किसी पुरुष के साथ वो सेक्स कर बैठा जो कि उसकी सोच समझ के बाहर है। और वो समझता है कि अगर दो पुरुष अगर गे सेक्स कर ले तो वो बहुत ही बड़ी मुसीबत है, बहुत ही गंदी बात है। और तो उसकी जो फीलिंग्स है वो बहुत खूबी से दिखा है कि जब वो स्नान करता है तो उसे जैसे कै हो जाती है, मानो कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर ली एक पुरुष के साथ सेक्स करके। हालांकि अब वो पुरुष नहीं रहा था और वो औरत बन चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग से वो बात नहीं जाती। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो ट्रांस वुमन का जो कैरेक्टर था वो गे नहीं थी, उसने अपना लिंग परिवर्तित करके वो औरत के शेप में, उसके बॉडी में उसमें परिवर्तित हो चुकी थी। यानी कि आयुष्मान खुराना गे कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा था, वो गे खुद नहीं था, लेकिन उसे उसे मन में वो कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक है। अब एक चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है, मैं ऐसे मानता हूँ, फिल्म आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि किस तरीके से आयुष्मान खुराना वानी कपूर को कहता है कि मैं एक मर्द हूँ और मुझे एक पूरी औरत चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैस्कुलिनिटी यानी कि मर्दानगी जो है उसकी हम लोग ने जो डेफिनेशंस बना के रखी वो बिल्कुल गलत है। औरत की जो हम लोग ने फेमिनिटी की डेफिनेशंस बना के रखी वो भी बिल्कुल गलत है। हमें वो परिभाषाओं को बदलना है और हमें खुद देखना है कि कैसे हम लोग खुद ये डेफिनेशंस यूज़ करके समाज में लोगों को कितना हर्ट करते हैं, कितना दुख उन्हें पहुंचाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम ये जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके प्रति हम सहानुभूति दिखाएं, उनकी जो समस्या है उसे समझें। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि
ये एक बहुत ही ज़रूरी फ़िल्म थी लोगों को ये बात समझाने के लिए कि ट्रांसजेंडर लोग भी हैं और उनकी भी जो नीड्स हैं वो आम लोगों की तरह ही उनकी भी नीड्स हैं। तो मेरा एक सजेशन हमारी सरकार से ये है कि स्कूल लेवल से हम लोग को LGBTQI यानी कि लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, इंटरसेक्स स्टडीज़ जो है वो डायरेक्टली तो हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो एक बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है और बेसिकली उस वो चीज़ को समझने के लिए एक मैच्योर्ड माइंड चाहिए। तो कम से कम हम सेकेंडरी स्टेज पे कुछ ऐसी साहित्य है जैसे हिंदी साहित्य है, अंग्रेज़ी साहित्य है, मराठी साहित्य है, गुजराती साहित्य है, जो सब्जेक्ट्स तो हम लोग लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है तो उसमें कहानियों के रूप में हम लोग कुछ ऐसे सेक्सुअल माइनॉरिटी के कैरेक्टर्स कहानी में पढ़े जिसके कारण लोगों को कम से कम ये समझ आए कि ये सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ भी इस दुनिया में है। यानी कि कोई कहानी ऐसी रख दी जिसमें कोई लड़की जो है वो लेस्बियन है या कोई ऐसा कैरेक्टर दिखा दिया जिसमें वो लड़का गे है या फिर कोई ऐसा पात्र दिखा दिया जिसमें वो बायसेक्सुअल है। और ये चीज़ों की एक बेसिक डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए ताकि ये जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हैं उसके प्रति हमारे देखने का नज़रिया बदले, हम उसे मजाक के रूप में न लें और ये ज़रूर समझे कि वो भी हमारी तरह ही इंसान है, बस उनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उनका जिस लिंग के प्रति लगाव है वो हमसे अलग है। तो मेरे हिसाब से शिक्षण जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें करिकुलम में कुछ ऐसी बातें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए तो ही हम लोग शायद इन लोगों को समझ पाए। हाँ, मैं ये आशा तो अभी बिल्कुल नहीं रख रहा हूँ कि जिस तरीके से आयुष्मान खुराना इस फिल्म में वानी कपूर को एक्सेप्ट कर लेता है, हो सकता है शायद आज के ज़माने में भी लाखों में एक दो ऐसे परसेंटेज के लोग होंगे जो मे बी आयुष्मान खुराना की तरह इस ट्रांस वुमन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो ये एक्सपेक्ट करना कि आप भी ज़िंदगी में अगर आप कोई ट्रांस वुमन से प्यार कर बैठे तो आप भी उसको एकदम तुरंत एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक शुरुआत ज़रूर हो सकती है कि कम से कम अगर हम लोग उसे एक्सेप्ट ना कर सके तो उसकी इंसल्ट ना करें, जो एक्सेप्ट करना चाहता है उसका साथ दे ताकि वो जो सेक्सुअल माइनॉरिटी है वो भी आराम से, इज़्ज़त से और खुशी से हमारे ही समाज में रह सके। हम उन्हें अपने से अलग ना समझें, उन्हें अलग ना करें ताकि वो आइसोलेशन में जाके डिप्रेशन में ना चले जाएं। तो ये सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बार फिर से अब ये वीडियो का अंत करने से पहले मैं ये कहूँगा कि हर भारतीय पुरुष और स्त्री और विश्व के हर एक लड़के लड़की को ये फ़िल्म एक बार देखनी चाहिए ताकि आप समझ पाए कि जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हैं उनकी क्या समस्या है, कैसे इतने बड़े समाज में हम लोगों ने उन्हें आइसोलेट कर दिया है। बस हम लोग उनकी खिल्ली उड़ाते हैं क्योंकि आज तक यही हुआ है कि हिंदी फिल्मों में या अन्य भाषाओं की फिल्मों में उन्हें एक बहुत ही मजाक के रूप में, कैरिकेचर के रूप में दिखाया गया है। तो फिर अगर कैरिकेचर के रूप में हम उन्हें बार बार देखते हैं तो हम भी ये समझते हैं कि ये हास्य के पात्र ही हैं। तो इस फिल्म में जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो कोई हास्य के पात्र नहीं है, उनकी समस्याओं इतनी ही जटिल है जितनी हमारी है, शायद हमसे कहीं ज़्यादा है क्योंकि हम उन्हें अपनाते नहीं हैं, हम उन्हें अपने साथ बैठ के उनके साथ खाना नहीं खाते, हम उनके बारे में हंसी मजाक के रूप में बात करते हैं। तो ये सब हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है और ये शायद एक थोड़ी एजुकेशन सिस्टम में हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूड करें तो शायद ये चीज़ धीरे धीरे बदलाव इसमें आ सकता है। तो ये फिल्म ज़रूर देखिए, खुद को संवेदनशील बनाइए और दूसरों को भी आग्रह कीजिए कि ये फिल्म देखें। Bye bye and thank you very much to the director and the producer and the star cast, the story writer of this film Chandigarh Kare Aashki. Bye bye and take care.